यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। वो बेचारा बेहोश, भूख और प्यास से हुआ था। अब उस आदमी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। बोलो कैसे? उसके पास में थोड़ा पानी था, थोड़ा पानी रखते चना वाले, और चना था, तो उसने पानी लेके उसके मुख में ऐसे 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 डाला। पानी गया तो उसकी श्वास चली। फिर थोड़ा ज्यादा पानी दिया तो उसमें छोटी सी कुल्ली से पानी पिलाया तो बिल्कुल वो तैयार हुआ। उसमें से चना लेके इतना सा चना दिया। अब ऐसी भूख लगी हुई थी कि वहां तो कच्चे चने मिलते न तो भी अमृत जैसे लगते, और उसमें तो नमक वगैरह डाला हुआ, और दिया तो उसने बड़े चाव से उस चने को खा के फिर थोड़ा सा पानी दे दिया। इतना देने के बाद में फिर वह चने वाला बोला कि बोलो भाई, अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? यहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, लकड़ारे का और चना वाले का कोई संबंध नहीं है। और चना वाला ये भी नहीं सोचता कि आज मैं इसको पानी पिला रहा हूं, खिला रहा हूं, तो बदले में ये मेरी बाद में सेवा करे, या मेरे को कहेगा ये अच्छा आदमी है। ऐसा भी कोई दिमाग में नहीं है उनके कि भाई अब तो क्या करो, अब मुझे ये लकड़ी का बोझ उठा दो सिर पे, मैं बेच के मैं अपने घर चला जाऊंगा, अब मैं ठीक हूं, आपने खूब किया। ठीक है, बोले अच्छी बात है, लो लकड़ी का बोझ उठा के उनके सिर पे रख दिया, और वो बोझ उठा के चला गया। और ये भी चले गए। ये अपना चना बेचते रहे दिन भर चना प्रसन्न चित्त से बेचते रहे। उनको कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ इस कर्तव्य पालन का प्रत्यक्ष तो, पर भाई वह चना बेच के शाम को अपने घर आया। चना बेचने वाले का जो गांव था, उस गांव में कोई संत रहते थे, और उस संत के सत्संग में शाम को सभी लोग अपने घर कार्य से निवृत्त होके जाते थे, और ये भी जाता था। और वहां रोज यही बातें चलती थी कि भगवान के दर्शन से अनंत आनंद मिलता है, शांति मिलती है, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। इस तरह की सारी बातें जो हम लोग करते ऐसी बातें चलती थी। अब भैया वो आदमी अपने घर आया शाम को, और अपने नित्य नियम से निवृत्त होके भोजन करके सत्संग में जाने की इच्छा उसकी थी, तो तैयारी कर रहा था। नित्य नियम स्नान आदि करके या हाथ पांव आदि धोके जैसे वो अपने नित्य नियम में भगवान का नाम जप करने, सिमरन करने बैठा, तो बैठते ही उसको एक ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तो शायद उसको कभी योगों से उस अवस्था का अनुभव नहीं हुआ था। इस जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतरों से उस अवस्था के लिए दौड़ थी। ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हो गई, और वो उसमें मस्त हो गया। काफी देर उसी में रहा, और उसी अवस्था में वो चला गया। भोजन कुछ नहीं किया, उसी अवस्था में वो वहां सत्संग में चला गया। सत्संग में चला गया तो संत ने देखा कि अरे ये तो दिव्य भूमिका में पहुंचा हुआ है, इसका चित्त विश्राम को पाया हुआ है, ये योगस्थ हो गया। संत ने कहा भाई बैठो, सत्संग पूरी हो गई थी, लोग चले गए थे, ये देर से आया, ये वहां मस्ती में इतना मस्त हो गया कि इनको भोजन का और सत्संग में जाने के समय का कोई पता नहीं रहा। पर जैसे ही वो उसमें से चला तो भोजन आदि तो किया नहीं, सीधा संत के पास आया, और संत ने उसको देख के पूछा कि तुम्हारा चित्त एक दिव्य भूमि में है, आज तुमने कोई महान पुण्य कार्य किया है। बड़े बड़े यज्ञ तप जो होते हैं उससे भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती, ऐसी अवस्था तुम्हें प्राप्त हुई। ये तो ऋषियों को और योगियों को जो अवस्था मिलती है वह अवस्था है। तो पूछा क्या तुमने कोई ऐसा पुण्य कृत्य किया है? बोले महाराज मैं क्या पुण्य कृत्य करूं, मैं गरीब आदमी, 50 पैसों का या 1 रुपयों का चना, अपनी मोड़ी है रुपया, उससे चना खरीदता हूं, बाजार में ले जाता हूं, और 10 पैसा ज्यादा मिल जाता उससे अपना घर चलाता हूं। मैं क्या पुण्य करूंगा, मेरे पास कौन से संसाधन है? इनके कोई न कोई तुम्हारे से महान पुण्य हुआ है। बोले महान पुण्य कोई हुआ नहीं, हाँ ये घटना बोले हुई थी, वो लकड़ारा वाली घटना उन्होंने कहकर सुनाई कि इस तरह
ये घटना घटी थी। तब उन्होंने कहा वाह, यही कर्तव्य पालन है और उसी का फल ये अविनाशी चित्त का सुख है। अब देखिए, कामना न रखने से कितना महान फल मिला। अगर वो छोटी कामना, छोटे काम के पीछे कामना रखता, काम बहुत छोटा है, चना कितना खिलाया होगा, पानी कितना होगा। इसने कर्तव्य देखा जाए तो इसने कोई बड़ा विशाल सेवा यज्ञ नहीं किया, छोटा सा कार्य किया है। उस समय उसके प्राण जा रहे थे पानी और अन्न के बिना, और वह अन्न और पानी बिना किसी कामना और अपेक्षा उस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य समझ के अपने पास था और उसको दिया। अब ऐसे कर्तव्य के पालन से उसको, उसके चित्त को विश्राम मिला, उसको योग अवस्था प्राप्त हुई। ये कर्तव्य पालन का फल है। निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने पर योग की प्राप्ति होती है भैया। ये कोई बहुत बड़ा सेवा करने पर, यहाँ बहुत बड़ा सेवा हो तो इसने कर्तव्य पालन किया, और छोटा सा कोई सेवा करे तो कर्तव्य पालन नहीं किया, ऐसा नहीं है। सेवा न छोटी होती है न बड़ी होती है, उसमें भाव ही छोटे और बड़े होते हैं। अगर भाव महान है तो छोटी सेवा भी महान है, और भाव छोटे हैं, वापिस कुछ लेना है, कुछ अपेक्षा, कुछ कामना या अहंकार के है, तो भैया बहुत बड़ा कार्य भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत लघु है। इसलिए छोटी बड़ी जो प्रवृत्ति करो वो निष्काम भाव से करना सीखो। घर में, परिवार में भी अपने भाइयों की, बहनों की, बाल बच्चों की, माता पिता की, जिनकी भी सेवा करते हो उनकी भी निष्काम भाव से सेवा करने सीखो। उसके बदले में कुछ लेने की अपेक्षा मत रखो, तो विशेष लाभ होगा, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। कोई अवस्था परिस्थिति नहीं बदलनी पड़ेगी, व्यवहार में ही परमार्थ प्राप्ति हो जाएगी। वहां से शुरुआत करो, जहां घर में, आश्रम में, संस्था में रहते हो, वहीं अपने निकटवर्ती मनुष्यों और अन्य प्राणियों की सेवा निष्काम भाव से, अहंकार रहित होके, अपेक्षा रहित होके करो, तो यही महान भजन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी तपस्या और माला हो जाएगी। आज के सत्संग का बस इतना ही सार है कि अपन जहाँ रहे वहां पर अच्छी तरह से रहे, जो करे वो अच्छी तरह से करे, जिसके साथ रहे अच्छी तरह से रहे, और अपना कर्तव्य निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा, कामना और अहंकार कर्तव्य का पालन करे, तो भैया जीवन में विकास उत्तर होता रहता है। इताई कह के उद्यमान होते भानु के चरणों में वाणी को विराम देकर भगवान की जय लगा के खड़े होंगे। जगदीश्वर भगवान की जय, गो माता की जय, धर्म मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गो माता की जय।